नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत त्योहारों का देश है और अगर बात करें त्योहारों की तो पूरे विश्व भर में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर साल भर में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। ये सभी त्योहार अपने आप में एक उत्साह और खुशियों को जाहिर करने का तरीका है, जिसके लिए लोग अपने अपने तरीके से इन त्योहारों की तैयारियां शुरू करते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है दिवाली। दोस्तों, दिवाली के आने पर चारों ओर पटाखों की आवाज और रोशनी से सारा माहौल खुशनुमा हो जाता है। दिवाली के आने के साथ ही बाजार में कई प्रकार के पटाखों को तो आपने देखा ही होगा, जो लोगों के लिए उनकी खुशियां जाहिर करने का एक तरीका है। अब आप सुतली बम को ही ले लीजिए। इस पटाखे का नाम इतना फेमस है कि बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों को भी इसका नाम और काम का अच्छी तरह पता है। दोस्तों, आपके मन में भी कभी ये सवाल आया होगा कि आखिर इन पटाखों को बनाया कैसे जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। फुलझड़ी के बिना दिवाली अधूरी है। इसे सबसे सेफ क्रैकर भी कहा जा सकता है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई इससे खेल सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तांबे की एक बारीक स्टिक को लकड़ी के सांचों में रखा जाता है और फिर इसे दूसरी लकड़ी के सांचों से लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें बारूद के एक स्विमिंग पूल में कुछ इस तरह डुबाया जाता है और फिर सुखाने रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार किया जाता है ताकि इनके ऊपर बारूद की एक मोटी लेयर चढ़ जाए। इसे चमकदार बनाने के लिए इसके ऊपर से मैग्नीशियम का पाउडर लगाया जाता है और लीजिए, तैयार है शानदार फुलझड़ी। लाल पटाखों का अलग ही क्रेज है। इन पटाखों को आपने आमतौर पर हर त्योहार, शादियों में और चुनाव के दौरान लाल रंग के पटाखों की लड़ी को फूटते हुए तो देखा ही होगा। आइए जानते हैं कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मशीन में एक लाल रंग के कागज की शीट को डालकर उसे छोटी ट्यूब की फॉर्म में बनाया जाता है। इन ट्यूब्स को बंडल में बनाकर कटर की मदद से इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। फिर इन सभी ट्यूब्स के सेट बनाकर उन्हें रोल किया जाता है। इसके बाद इसकी एक साइड पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है ताकि फिलिंग के दौरान बारूद ना गिरे। इसके बाद इन छोटे छोटे रोल्स की दूसरी साइड से गन पाउडर को भरा जाता है और फिर बारूद को अच्छे से कंप्रेस भी किया जाता है ताकि पटाखे की आवाज दमदार हो। और अब बारी आती है ट्रिगर यानी सुतली की। ट्रिगर को बनाने के लिए धागों को बारूद के पेस्ट में डुबा दिया जाता है और फिर सुखाकर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पटाखे के ऊपर लगा दिया जाता है। बाद में पटाखों को सांचे से निकालकर इनकी लड़ियां बनाई जाती हैं और फिर इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दिवाली के दौरान सबसे ज्यादा बिकने वाला पसंदीदा पटाखा है रॉकेट या स्काई फायर। काले आसमान पर चमकदार रंगों की चमचमाहट देखने का अपना एक अलग ही आनंद है। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले मशीन द्वारा कार्डबोर्ड की शीट को छोटे छोटे गोल सिक्कों की तरह काटा जाता है। इसके बाद एक पतली सी कागज शीट को ट्यूब जैसा आकार दिया जाता है। फिर इन ट्यूब्स का बंडल बनाकर इसके एक ओर से मिट्टी भरकर उसे मशीन के द्वारा कंप्रेस किया जाता है। फिर इसके बाद रोल्स में छेद करके ट्रिगर लगा देते हैं। फिर दूसरी साइड से बारूद भरने के बाद काटे गए छोटे छोटे कार्डबोर्ड कॉइन्स को लगाया जाता है। फिर इसके बाद इन्हें एक पतली सी स्टिक से जोड़कर ऊपर से कोन शेप की टोपी पहना दी जाती है। इसके बाद इन पर लेबल लगाकर इन्हें पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, पटाखे फोड़ने में खुशी तो बहुत होती है, लेकिन पटाखे फोड़ने के साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी को चोट ना पहुंचे। इसके साथ ही बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वातावरण को ज्यादा प्रदूषित करने वाले पटाखों से परहेज करें। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है दोस्तों, यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।